हमने एमएस वर्ड में मेलिंग टैब में लेटर्स को बनाना सीखा था। अब इसमें हमारे पास दो ऑप्शंस है क्रिएट की, इनवेल्प्स एंड लेबल। तो आप नॉर्मल अगर इनवेल्प को प्रिंट करना चाहते हो या कोई लेबल्स बनाना चाहते हो तो इन दोनों ऑप्शंस का यूज किया जा सकता है। सबसे पहले इनवेल्प देखेंगे। अगर इनवेल्प पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। यहाँ पे डिलीवरी एड्रेस और रिटर्न एड्रेस, दो एड्रेस आप जो भी फीड करना चाहते हो फीड कर सकते हो। हम जहाँ पे एक एड्रेस फीड करेंगे तो हमने ये एड्रेस एक फीड कर लिया जिसको हमने कोई लेटर डिलीवर करनी है भेज, और यहाँ पे हम रिटर्न एड्रेस भरेंगे, वो लेटर भेज रहा है उसका नाम और पता यहाँ पे लिखा जाएगा। तो हमने ये दो एड्रेस फीड कर लिए हैं। अब हमने ये दो एड्रेसेस भर लिए हैं तो ये आपका प्रीव्यू दिखा रहा है। यहाँ एक एड्रेस आएगा और एक यहाँ पे एड्रेस आएगा, और पेपर की फीडिंग कुछ इस तरीके की होगी, मतलब सेंटर में फीडिंग होगी। तो अब इसकी ऑप्शंस हम सेट कर सकते हैं। अगर ऑप्शंस पे जाएंगे तो आप इस एनवेल्प की सेटिंग, जैसे साइज, एनवेल्प के अलग अलग साइज होते हैं, आप 5x11, 4x10, ठीक है, जैसा भी आपको साइज चाहिए वो चूज किया जा सकता है। हमने 12 साइज चूज कर लिया तो जी उसके अकॉर्डिंग साइज सेट हो चुका है। अब डिलीवरी एड्रेस और रिटर्न एड्रेस, उसकी पोजीशन लेफ्ट साइड से आप ऑटो रखना चाहते हो या थोड़ा चेंज करना चाहते हो, तब ये देखो थोड़ा आपका डिलीवरी एड्रेस जो है वो लेफ्ट से आगे मूव कर रहा है, ठीक है। टॉप से या बॉटम से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अभी रिटर्न एड्रेस है उसको हम टॉप से थोड़ा चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, लेफ्ट से थोड़ा आगे करना चाहते हैं, तो हमने उसकी भी सेटिंग जो है वो चेंज कर। इसी के साथ आप इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। अभी रिटर्न एड्रेस का फॉन्ट है तो हम फॉन्ट स्टाइल जो है वो कोई और अप्लाई करेंगे। अभी एरियल ब्लैक कर दिया है, उसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, हमने रेड कर दिया है। ओके, ये फॉन्ट की सेटिंग है, ये अलाइनमेंट की सेटिंग है, यहाँ से साइज है या प्रिंटिंग की ऑप्शंस है। जैसे अभी ये हमने प्रिंट किया है तो ये पेज के ऐसे सेंटर में प्रिंट होगा, ठीक है। तो अगर आप एक कॉर्नर पे क्लिक करना चाहते हो तो ये कॉर्नर पे रख सकते हो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अभी हमने सेंटर में कर दिया। देन ओके, ये सेटिंग करने के बाद आप ऐड टू डॉक्यूमेंट या प्रिंट भी कर सकते हो। तो हम प्रिंट नहीं करेंगे, हम ऐड टू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो यस करें तो ये आपके पेज के ऊपर एक एनवेल्प की सेटिंग आ चुकी है। ये साइज जो हमने सेट किया था वो साइज आ चुका है, ये रिटर्न एड्रेस है, ये डिलीवरी एड्रेस है, उसकी पोजीशंस आ चुकी। अब ये आप जब प्रिंट करोगे तो जैसे हमने पेज फीडिंग की थी तो ये पेज के ऊपर वैसे ही प्रिंट हो जाएगा और बाद में उस पेज को फोल्ड करके आप एनवेल्प बना सकते, ठीक है। तो ये प्रिंटेबल एनवेल्प्स बनाने के लिए हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं, ठीक है। एनवेल्प में जाएंगे तो यहाँ पे डिलीवरी एड्रेस, रिटर्न एड्रेस, ठीक है, तो जी सारी सेटिंग की जा सकती है। जहाँ पे चेंज डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट में जाके ही चेंजेस किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शंस थी। ई पोस्टेज प्रॉपर्टीज, ये एक अलग ऑप्शन है, इसके लिए हमें कुछ और ऐसे आप एनवेल्प बना सकते। अभी जो ये एनवेल्प हो गए तो इसको आप फोल्डेबल तरीके से फोल्ड करके उस पेपर का एक एनवेल्प को तैयार कर सकते। अभी क्या है कि हमें जैसे ये है इसकी स्लिप्स चाहिए, लेबल्स चाहिए, उसके लिए यहाँ पे हमारे पास लेबल है तो आपने यहाँ पे जिस भी चीज के लेबल चाहिए उसको टाइप कर लोगे। तो हमने यहाँ से कुछ लेबल के लिए टाइप कर लिया है, तो ये हमने एक कंटेंट टाइप कर लिया और फिर से दोबारा हमारे पास ये एनवेल्प की ऑप्शन थी, अब ये लेबल की ऑप्शन है। टाइप करेंगे फुल पेज ऑफ सेम लेबल, आप पूरे पेज का एक ही लेबल बनाना चाहते हो, ठीक है, या सिंगल लेबल बनाना चाहते हो, रो एंड कॉलम। तो अभी हमने अगर यहाँ पे नॉर्मली फुल पेज के ऊपर सेट करके न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे जी पूरे पेज के ऊपर सिर्फ दो ही लेबल जो है वो तैयार हुए। फिर से दोबारा हम लेबल्स पे जाएंगे तो अभी हमने सिंगल लेबल, ठीक है। अभी रोज कितनी चाहिए ये हम चेंज नहीं कर पा रहे, कॉलम 2 है। अब इसको हम एडजस्ट करने के लिए ऑप्शंस में जाएंगे। मेनली ऑप्शंस में हमें साइजेस मिलते हैं। अभी लेटर साइज है, 1/4 है, 1/4 लेटर साइज, हाइट 5.5, विड्थ 4.25। तो अब हमने ये साइज चूज करके ओके किया और न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया तो अभी ये 4 लेबल जो है वो आपके बन चुके हैं। ऐसे भी किया जा सकता है। फिर से दोबारा लेबल्स में जाएंगे तो आप जो टाइप करना है वो कर सकते हो। ऑप्शंस में जाओगे तो यहाँ से साइज है, अभी 30 पर पेजेस है। इसकी हाइट और विड्थ बता रहे हैं, इसकी हाइट 1 इंच होगी और विड्थ इतनी होगी। अब डिटेल्स में भी जाया जा सकता है, हमने ये यहाँ चूज किया है और डिटेल्स में जाएंगे तो ये बता रहा है कि टॉप मार्जिन, वर्टिकल पिच
हॉरिजॉन्टल पिच, ठीक है। तो ये आप खुद यहाँ से सारी चीजें सेट कर सकते हो कि टॉप के मार्जिन हम कम कर सकते हैं, ठीक है, पेपर का साइज चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम डिफॉल्ट ही रखेंगे सारा कुछ और ओके पे क्लिक करेंगे और न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारे उस जो हमने टाइप किया था उसके उतने लेबल्स एडजस्ट हो चुके हैं। अब हम इसको प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट करके इनकी कटिंग की जा सकती है और जहाँ पे भी हमने लगाना है इसको लगाया जा सकता है। तो आप किसी भी टेक्स्ट के अलग अलग लेबल्स बनाने के लिए लेबल्स ऑप्शन का यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे टाइप करोगे और ऑप्शंस पे जाके ये सेटिंग जो है वो चेंज की जा सकती है और ओके पे क्लिक करेंगे और वो अप्लाई कर देगा, ठीक है। पहले इसको अप्लाई करके